हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों की। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो से हमने शुरुआत करी थी बौद्ध धर्म की। आज का ये वीडियो उसका भाग 2 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो महात्मा बुद्ध ने की थी, यानी कि जो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यहाँ पर अब हम देखेंगे जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं थी, उनका कुछ जो हमें जो बौद्धिक ग्रंथ मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उनमें उनके जीवन की कुछ जो घटनाएं हैं, उनके कुछ प्रतीक बताए गए हैं, तो उनको इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले घटना की बात करें तो उनके गर्भाधान की जो घटना है उसका प्रतीक है हाथी। इसी तरह से उनके जन्म की जो घटना है उसका प्रतीक है कमल एवं सांड। यौवन का जो प्रतीक है वो है वृषभ। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है अश्व। महाबोधि यानी कि जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति का जो उनका प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष। प्रथम जो उपदेश उन्होंने दिया था उसका प्रतीक है धर्मचक्र। निर्वाण यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी उसका प्रतीक है पद चिन्ह। और जो उनकी मृत्यु है या महापरिनिर्वाण है यानी कि वो उसका जो प्रतीक है वो है स्तूप। इसी तरह से जो 5 ब्राह्मण हैं यानी कि जिनको शुरुआत में उन्होंने उपदेश दिया था, तो जो 5 ब्राह्मण हैं जिन्हें उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, दाना चुगते हुए हंस। यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चित्रकलाएं हैं, पेंटिंग वगैरह हैं या जो भी ग्रंथ हैं, उनमें इनको इस तरह से चित्रित किया गया है। आगे हम बात करते हैं बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके अस्थियां थी, उनपे कुछ 8 स्तूप बनाए गए थे। तो वो किस किस ने कैसे कैसे बनाए उनकी बात करते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक एक ब्राह्मण की अध्यक्षता में, यानी कि जो ब्राह्मण की अध्यक्षता में उनकी जो अस्थियां थी उनका बंटवारा किया गया था, उसका नाम द्रोण था। तो उसकी अध्यक्षता में 8 लोगों ने 8 भागों में उनकी जो अस्थियां थी उनको मतलब बांटा था और उन पर 8 स्तूप बनाए थे। तो वो कौन कौन से स्तूप और किस किस शासक ने बनाए थे उनकी लिस्ट यहाँ पर है, उसे देखते हैं। तो पहले की बात करें तो जो पहला था वो मगध नरेश अजातशत्रु। वैशाली के जो लिच्छावी थे वो, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, वैट द्वीप के ब्राह्मण और पावा और कुशीनगर के जो मल्ल थे वो, इसके अलावा पीपली वन के मौर्य, यानी कि ये 8 लोग थे जिन्होंने बुद्ध की जो अस्थियां थी, उनके जो अवशेष थे उनको आपस में बांट लिया था और बांटने के बाद 8 जगह स्तूपों का निर्माण करवाया था। पीपली वन के जो मौर्य हैं उन्होंने अंगारा स्तूप, जो कि काफी फेमस है, तो अंगारा स्तूप का निर्माण पीपली वन के जो मौर्य हैं उन्होंने करवाया था। जो दीर्घ निकाय ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीर्घ निकाय जिसका नाम है, तो दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर जो अजातशत्रु है उसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में से हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ। इसी तरह से आगे देखते हैं तो जो लिच्छावी थे, लिच्छावियों में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध के जो प्रभाव था वो काफी सीमित रहा था, यानी कि जो लिच्छावी थे वहां पर जो महावीर स्वामी है उनका जो प्रचार प्रसार था वो ज्यादा था, यानी कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा था। इस वजह से जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था वो लिच्छावियों में सीमित रहा। यद्यपि जो लिच्छावी सेनापति सिंह थे बाद में जैन यानी कि निर्घंट से बुद्ध के अनुयायी बन गए थे, यानी कि पहले वो जैन थे और बाद में वो बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बुद्ध के अनुयायी जो समकालीन शासक थे, यानी कि बुद्ध के समय के जो शासक थे जो उनके समकालीन थे, तो उनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म में जुड़ गया था, यानी कि किस किस ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उनकी बात करेंगे। तो बात करें शासक की तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो कि मगध राज्य के शासक थे, इन दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी तरह प्रसेनजीत था कौशल से, उदयन था वत्स राज्य से और महाकच्चायन था अवंती का। भद्रिक जो था वो थे शाक्य राजा और जो अवंती पुत्र थे सूर्यसेन का। यानी कि ये राज्य हैं और ये वहां के शासक हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब हम बात करते हैं बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनकी, कौन कौन से बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो सबसे पहले जो उनके प्रिय शिष्य थे वो आनंद ही थे, और आनंद क्या थे, बुद्ध के चचेरे भाई थे और सबसे प्रिय शिष्य इनके थे। इसके अलावा देवदत्त भी आनंद के बड़े भाई थे बुद्ध का, और ये क्या थे, बुद्ध के विरोधी थे। इसके अलावा मातंग थे जो कि शूद्र थे। उसके अलावा अनिरुद्ध थे जो कि एक व्यापारी थे, और ये समक स्मृति यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है समक स्मृति उसके ज्ञाता थे। आगे बात करें तो एक यश नाम का इनका शिष्य था जो कि व्यापारी था। इसके अलावा एक अनाथ पिंडक था जो कि व्यापारी था। इसके अलावा एक सुनीति था जो भंगी था।
इसके अलावा उपाली ये नापित था, यानी कि नाई जाति से बिलोंग करता था। इसके अलावा जो ये उपाली था ये विनय के यानी कि जो विनय पिटक है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विनय पिटक, उसके विद्वान थे। इसके अलावा सारिपुत्र थे जो कि ब्राह्मण थे और इनमें धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी, यानी कि धम्म को बहुत अच्छे से ये जानते थे। जो बौद्ध धर्म का धम्म है उसको बहुत अच्छे से जानते थे। इसके अलावा एक मौदगलायन थे, तो ये भी ब्राह्मण थे और ये महानतम दैवीय शक्तियों के पुंज माने जाते हैं। इसके अलावा जीवक थे जो कि बिंबिसार का राज्य वैद्य था, तो वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा एक नंद थे जो कि गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके पुत्र थे। इसके अलावा राहुल की बात करें तो ये राहुल जो थे वो खुद बुद्ध के ही पुत्र थे। आगे हम बात करते हैं जो स्त्रियां थी बौद्ध धर्म में, जो मतलब बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपना लिया था या कहें कि बुद्ध की उपासिका बन गई थी, उनकी बात करें तो जो स्त्रियां थी उनमें सबसे पहली तो यही थी महाप्रजापति जो गौतमी थी, जो कि बुद्ध की मौसी थी और इनकी मां की मृत्यु के बाद इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो इनकी पहली शिष्या थी। इसके अलावा यशोधरा जो कि इनकी पत्नी थी। इसके अलावा नंदा जो कि प्रजापति गौतमी की पुत्री थी, यानी कि इनकी मौसेरी बहन थी। इसके अलावा एक खेमा थी जो कि मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। इसके अलावा आम्रपाली, आपने सभी ने सुना होगा कि आम्रपाली क्या थी, एक देवदासी थी। तो आम्रपाली भी बौद्ध धर्म को अपना ली थी और ये बौद्ध धर्म में मतलब इनकी जो मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो उपासिका थी वो बन गई थी। तो ये क्या थी, एक वैशाली की गणिका थी, यानी कि वैश्या थी। इसके अलावा एक विशाखा थी जो कि अंग जनपद के भद्य ग्राम के एक श्रेष्ठी कहते थे, जो व्यापारियों का हेड होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। तो ये जो अंग जनपद था वहां का जो श्रेष्ठी था, तो मतलब जो व्यापारियों का हेड था, उसकी पुत्री थी विशाखा बौद्ध धर्म की संरक्षिका भी बनी थी। आगे बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में, जो बौद्ध ग्रंथ है एक सूत निपात जिसका नाम है, तो उसमें जो पशु हैं उनको आनंदा, वनदा और सुखदा कहा गया, यानी कि ये जो 3 शब्द हैं ये पशुओं के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और कौन से ग्रंथ में किए गए हैं, तो ये जो सूत निपात ग्रंथ है इसमें किए गए हैं। दीर्घ निकाय जो कि एक और ग्रंथ है, उसमें बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन और श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया, यानी कि जो भी राज्य है उसमें कोई भी राजा है तो उसके ये कर्तव्य है कि वो किसानों को बीज उपलब्ध कराए, व्यापारियों को धन दे व्यापार करने के लिए, और जो श्रमिक हैं यानी कि जो मजदूर हैं उनको उनका जो मेहनताना है, जो पारिश्रमिक है वो दे। इसके अलावा बुद्ध काल में शिवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए और जो वाराणसी था वो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात करें तो जो सारिपुत्र और मोगलायन थे, यानी कि जो बौद्ध के शिष्य थे, दोनों ही ब्राह्मण थे, सारिपुत्र और मोगलायन। तो ये क्या थे, अस्सजी वप नामक एक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए थे और यहीं पर बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सारिपुत्र और जो मोगलायन है वो उनका जो निधन था वो बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये प्रश्न बन जाता है कि बुद्ध के ऐसे कौन से शिष्य थे जिनकी जो मृत्यु थी वो बुद्ध के जीवन यानी कि बुद्ध के जीवित रहते ही हो गई थी। तो वो सारिपुत्र और मोगलायन थे। आगे बात करें तो जो सारिपुत्र थे, सारिपुत्र की मृत्यु पर जो बुद्ध थे वो शोक से अत्यधिक व्याकुल हो गए थे, यानी कि उन्हें काफी बुरा लगा था। वैसे तो वो सुख दुख को मतलब त्याग चुके थे, लेकिन फिर भी वो व्याकुल हो गए थे। बाद में उन्होंने अपने को संभाल लिया था। इसके अलावा जो आनंद है, आनंद और देवदत्त या फिर उपाली और जो अनिरुद्ध थे, वो अनुपीय नामक स्थान पर बौद्ध धर्म में दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी, यानी कि एक अनुपीय नामक स्थान था, ये चारों वहां पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। आगे बात करते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रमुख विहार हैं उनकी। तो बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन नामक विहार बनवाया था, यानी कि ये जो वेलुवन नामक विहार है इसका जो निर्माण था वो बिंबिसार ने कराया था। वेलुवन बौद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म को जो बौद्ध संघ बनाया था बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो बौद्ध संघ को जो प्रथम विहार गिफ्ट किया गया था वो बिंबिसार ने वेलुवन नामक विहार किया था। इसके अलावा अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जैतवन विहार बनाया था और अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जैतवन विहार को जैत राजकुमार से खरीदा था। इस दान का जो अंकन है वो भरहूत स्तूप पर हमें मिलता है, यानी कि ये दान जो दिया गया है 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से जो उसको खरीदा था और जो बाद में बुद्ध धर्म को मतलब बौद्ध धर्म जो संघ था उसको दिया गया था, तो इसका जो उल्लेख है वो भरहूत जो स्तूप है वहां से मिलता है। आगे बात करें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में एक कुब्बाराम जैसी या फिर जिसे पूर्वाराम भी कहते हैं वो विहार बनवाया था, यानी कि कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है उसने कुब्बाराम या फिर पूर्वाराम जो बिहार है वो बनवाया था। इसके लिए जो अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा थी, जिसको अभी हमने ऊपर देखा, तो उसकी जो पुत्री थी उसने धन दिया था, यानी कि इसके निर्माण के लिए उसने धन दिया था। प्राचीन रत्नागिरी महाविहार राजगृह के पास स्थित था, जो कि गृद्धकूट के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसके अलावा एक रत्नागिरी महाविहार था
था जो कि राजगृह के पास ही स्थित था और इसको गृद्धकूट के नाम से भी जाना जाता था। और जो रत्नागिरी महाविहार था ये बुद्ध का सबसे प्रिय निवास स्थान था, यानी कि बुद्ध ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब बुद्ध को ये स्थान बहुत ज्यादा प्रिय था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ और जो विहार है उनका निर्माण कब और किसने और कहां पर करवाया था। तो जो वेलुवन विहार है वो अभी हमने ऊपर देखा कि बिंबिसार ने उसका निर्माण कराया था, यानी कि बिंबिसार ने उसको जो बौद्ध संघ है उसको दान दिया था। तो और ये कहाँ था, तो ये राजगृह में था। इसके अलावा विशाखा की बात करें तो जो प्रसेनजीत या विशाखा दोनों का नाम इससे जुड़ता है, तो ये पुब्बाराम या फिर पूर्वाराम विहार है जो कि श्रावस्ती में बनाया गया था। इसके अलावा अनाथ पिंडक यानी कि जिसे सुदत्त भी कहते थे, उसने जैतवन विहार को बनवाया था और ये भी श्रावस्ती में था। इसके अलावा श्रेष्ठ घोषित था, जो घोषिताराम विहार भी इसको कहते हैं, तो श्रेष्ठ घोषित ने इसको बनाया था और इसी के नाम पर इसका जो नाम है वो घोषिताराम विहार है। और ये वत्सराज उदयन का एक मंत्री था जिसने बनाया था, यानी कि जो श्रेष्ठ घोषित है ये वत्सराज उदयन का मंत्री था जिसने घोषिताराम विहार बनाया था और ये कौशाम्बी में निर्मित किया गया था। इसके अलावा जो आम्रपाली थी यानी कि जो देवदासी थी, तो आम्रपाली ने भी एक जो विहार था वो बौद्ध संघ को दान में दिया था, उसका नाम था आम्रपाली वन और ये वैशाली में बनाया था क्योंकि वो वैशाली की ही गणिका थी। आगे एक है सीतवन जो कि राजगृह में है और एक है न्योग्रा धाम और मल्लिका, ये भी श्रावस्ती में है। तो इसको किसने दान किया था इसकी जो जानकारी है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको देखा। अपने अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनकी बात करेंगे। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।